गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबके बीच जो हम बात करने वाले हैं उसका नाम पता है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बैंक का आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चन का नहीं, 2011 से लेकर के अब तक का जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आने का संभावना है, जो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही सब आपके बीच हम पेश करने वाले हैं। और आज का जो आपका क्लास होगा वो ओनली फॉर मैथ का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक ना? यानी मैथ का जितने भी सवाल है 2011 से लेकर के अब तक का जो पूछा गया सवाल, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को आज आपके सामने हम पेश करेंगे। तो आप सब हो जाओ तैयार, हथियार उठा लो अपने हाथों में और कर लो युद्ध की तैयारी। युद्ध की तैयारी, लड़ना शुरू कर दो सर, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार नहीं करना है सर, कोशिश करना है। और आपके पास आपके संदीप कुमार रहेगा तो आपको इंतजार करने देगा। लगता है ऐसा क्या जी? नहीं ना लगता है, हम लगने भी नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि सर कहा ही जाता है कि सिलेक्शन का मतलब ही है इसकी साइंस क्लासेस, और आपकी सिलेक्शन आपके कदमों में झुका करके ही रहूँगा सर। हाँ, जब तक वो झुकेगा नहीं ना सिलेक्शन आपकी कदमों में, तब तक हम रुकेंगे नहीं। और मेरे साथ साथ आप सबको भी नहीं रुकना है। वादा करो अपने आप में और हमसे वादा करो कि सर जब तक आप नहीं रुकेंगे तब तक हम भी नहीं रुकेंगे। अगर बाय चांस आप रुक भी गए तो हम लोग रुकने वाले में से नहीं है सर, क्योंकि आप लोग तभी रुकिएगा जब सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, ठीक ना? आइए एक नंबर से सवाल से आपको मैं पेश करता हूं आपके सामने सर। कहता है ना पहला सवाल कि हाँ, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले एक बात आप सबको हम पढ़ाए थे, पता है? नहीं पता है? नहीं पता है तब वो कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे आपको कहीं अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा ना, कहीं पे आप पढ़े होंगे आपको समझ में नहीं आया होगा ना, तो मेरा क्लास कर लो। समझाना दूर की बात है सर, सिलेक्शन आपको दिलवाऊंगा। हाँ, कहता है ना कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई, देखो भाई सबसे पहले यहाँ पर एगो तिरछी ऊंचाई है और एगो ओरिजिनल ऊंचाई है। तो अच्छा, तिरछी ऊंचाई की होता है, ओरिजिनल ऊंचाई की होता है, तो संदीप कुमार आपको बताएगा। देखो एक शंकु है सर, शंकु पता है किसको बोलता है? समझ लेना कि होली में जो टोपा पहनता है ना बचपन सब, उसी को हम लोग कहते हैं शंकु, ठीक ना? देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे जैसे प्यार होता है। देखो सर ये वाला यहाँ से यहाँ है, यहाँ पे गौर करना। अच्छा, आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वृत्त है या नहीं है? नहीं बुझा रहा है ना? ये वाला क्या है सर? ये वृत्त है। और यहाँ से यहाँ ये जो है ना, ये ओरिजिनल ऊंचाई, इसको आप बोलो ए, इसको आप बोलो ओ, इसको आप बोलो बी, ठीक ना? तो ये जो ओ ए है ना वो ओरिजिनल ऊंचाई है, और ये वाला जो ए बी है ना वो तिरछी ऊंचाई है। और हम लोग तिरछी ऊंचाई को क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई को हम लोग एल से लिखते हैं, ठीक ना? बस तिरछी ऊंचाई इसको कर दो ना। आइए, हमें दिया हुआ तिरछी ऊंचाई कितना? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ना। कारण लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 10 है, इसका मतलब ये वाला 10। ओरिजिनल ऊंचाई कितना दिया हुआ? तो 8, इसका मतलब ये वाला जो है, अच्छा ये कितना है? 8, यानी L बराबर 10 और ये H बराबर 8। अब सोचो कि ये वाला यहाँ से यहाँ क्या है? तो ये वाला यहाँ से यहाँ त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। क्यों? क्योंकि ये वाला वृत्त, तो वृत्त के अंदर में त्रिज्यन होगा ये वाला यहाँ से यहाँ, और ये भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या अगर जोड़ देंगे तो यहाँ से अगर इसको जोड़ देंगे तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ क्या है? त्रिज्या है। तो अब सोचो सर कि आपको त्रिज्या पता है? ये वाला त्रिज्या यहाँ से यहाँ नहीं पता, नहीं। R इक्वल टू व्हाट? हमसे क्या पूछा है? तो पूछा है ना कि इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब थोड़ा सा गौर करना, लंबवृत्तीय शंकु, तो एक चीज गौर कर लेना, लंबवृत्तीय, ठीक ना? लंबवृत्तीय, अरे भाई लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ
लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब तो गौर करना चला कि लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछा और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन यहां तो आर मालूम ही नहीं है, तो लफड़ा है। तो सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। अब गौर करिएगा, आर निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा गौर करिएगा। ये वाला 90 होगा, जब ये वाला 90 तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, इसको कर दो ओ बी का स्क्वायर प्लस इसको कर दो यहाँ से यहाँ ए ओ का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ क्या है एल, एल कितना है 10, तो ये 10 का स्क्वायर बराबर, ये ओ बी क्या है तो यहाँ से यहाँ ओ बी आर है तो ये आर का स्क्वायर कर दो प्लस यहाँ से यहाँ ये ओ ए क्या है तो ये एच है, एच का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ पे है प्लस में, इन्हें आएगा माइनस में, कितना होगा चेला 64 रे, ये कितना होगा आर का स्क्वायर। अब जैता खोपचा में 100 में से 64 गया 36 बचा, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, इसको रूट अंडर 36 कर दो। अब तू गौर करना कि रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना होता है 6, यानी आर का मान कितना हो गया 6, प्लस माइनस लेना 6, लेकिन प्लस से लो 6, ठीक ना। तो आर कितना आ गया 6। हमसे पूछा क्या, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पाई आर, आर का वैल्यू कितना आया 6 गुने एल कितना है 10, यानी 10 60 पाई। ये पाई को पाई में ही रहने देना क्योंकि आंसर दे रहा है पाई में, ठीक ना। तो 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो 60 पाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कहाँ गया जी, ऑप्शन नंबर आपका गया सी में, ठीक ना। आइएगा अगला सवाल कहता है ना, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2, तो उनकी आयतन का अनुपात होगा। कहेगा मास्टर बा, हम कहेंगे की तो ना बुझेलो, ई बुझेलो ना, अरे ई बुझेलो, हाँ तो वो बुझेते। हाँ चलो टेंशन नहीं लेना है, हम जिंदा हैं तब तो सब कुछ संभव है सर। हाँ अगर हम जिंदा हैं तब सब कुछ संभव है, तब टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। थोड़ा सा ये वाला सवाल पे बहुत सारे बच्चे लोग जो है उसका आंसर कर दो। अरे सर गुरु जी का कसम है, चला आंसर कर दो ना। अरे गलत है सही लेकिन कर दो। हाँ अच्छा, ज़िंदगी में सबसे पहला काम सही होता है नहीं होता है, ट्राई करो ना, ट्राई करते करते। अगर जिंदगी में विश्वास नहीं है ना सर, ट्राई करने से बहुत सब कुछ हो जाता है। कभी देखा है कुएं के पास गया, जिसको लोग बोलता है गांव में इनारा, कुआं के पास गया है कभी? कुआं में देखना ना कि रस्सी से जब जो कुआं से पानी निकालता है ना, तो वो रस्सी से ना कुआं का ईटा खिया जाता है। अब सोच सकता है कि सर रस्सी कितना सॉफ्ट होता है, इतना ईटा कितना हार्ड होता है। तो डेली वो रस्सी जब यहाँ से निकलता है ना तो ईटा खिया जाता है। तो यही बात तुम में सोच लो कि जब डेली प्रयास करोगे तो सिलेक्शन आपकी कदमों में नहीं झुकेगा। हर सवाल को आप टेकअप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे सर, बस संदीप कुमार के रास्ते पे चलना सीखो। आइए कहता है दो बेलनों का त्रिज्याओं का अनुपात। अच्छा दो बेलन है, कितना बेलन है? दो बेलन है। अच्छा पहला बेलन का त्रिज्या R1 कह दो, दूसरा बेलन का त्रिज्या R2 कह दो। आइएगा तो दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात कितना है रे? तो त्रिज्याओं का अनुपात है 2:5। दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है। फिर बोला ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ 5:2, यानी H1 पहला बेलन का ऊंचाई है, ये वाला दूसरा बेलन का ऊंचाई का है 5:2 के अनुपात में। हमसे क्या पूछा है ना कि आयतन का अनुपात क्या होगा। अब थोड़ी सी गौर कर लेना, प्यार हो जाएगा। पहला बेलन का आयतन बट्टा दूसरा बेलन का ले लो दूसरा बेलन का आयतन। पहला बेलन का आयतन क्या होता है जी? बेलन का आयतन क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अरे बेलन का आयतन क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ना सर, सबका कमेंट में पढ़ता हूँ। हाँ थैंक यू। πr²h, ठीक ना। लेकिन गौर कर लेना सर, बेलन का आयतन होता है πr²h, लेकिन यहाँ पे है R1 R2 तो R1 H1 बट्टा πr2 का स्क्वायर, फिर कर दो H2 का स्क्वायर, ठीक ना। आना ये पाई से पाई गेला खोपचा में, R1 बट्टा R2 का स्क्वायर। अब गौर करना, R1 का वैल्यू कितना है 2, R2 का वैल्यू कितना है 5, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने H1 का वैल्यू कितना है, H1 का वैल्यू 5,
ये वाला R2 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा क्योंकि R2 का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा गुने। ये H2 का वैल्यू कितना है, सॉरी ये H2 होगा, ओनली फॉर H2, तो H2 का वैल्यू 2 है। आइएगा ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 बट्टा 5 का स्क्वायर 25 गुने कितना 2, 2 से काट दो 4 को 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। ये 5 से काट दो तो कितना बार में 5 बार में ख़त्म हो जाएगा गला खोपचा में, यानी अगला 2 बट्टा कितना 5, यानी कि पहला आयतन यानी पहला वॉल्यूम ये वाला बट्टा दूसरा वॉल्यूम का अनुपात जो है वो 2:5 है, यानी V1 का रेशियो V2 बराबर 2:5। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत, मैं पूछ रहा हूँ किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और जो भी लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगा सर जब सब्सक्राइब कर दोगे तो अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप क्लास को करिएगा, जब क्लास को करिएगा तो सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, ये मैं वादा करता हूँ सर, ठीक ना। आइएगा अगला क्वेश्चन में समस्या क्या है, कह रहा है ना कि 1 2 3 4 का हसात्मक माध्य नहीं होता, हरात्मक माध्य होता है। ये वाला सवाल गलत उतारा है, हरात्मक माध्य होता है, ठीक ना, इसको सुधार लेना, हरात्मक माध्य होता है, ठीक ना, क्या होता है हरात्मक माध्य होता है। अच्छा इसको कौन कौन लोग सही जवाब देगा। मेरा जिंदगी अब तेरे हाथों में है, मेरा जिंदगी अब तेरे हाथों में है, तेरे मुट्ठी में मेरा सांसें चलता है। आइए देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 का क्या होता है हरात्मक माध्य होता है सर, हरात्मक माँ का हरात्मक माध्य होता है, ठीक ना, हरात्मक माध्य होता है। यहाँ पर लिखा हसात्मक माध्य नहीं, हरात्मक माध्य क्या होता है हरात्मक माध्य। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, जब भी आपको निकालने के लिए बोलेगा हरात्मक माध्य, कोई भी संख्या का हरात्मक माध्य पूछे तो सबसे पहले जितना संख्या है उतना को गिन लो, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, टोटल 4 संख्या है, और जितना संख्या है उसका उल्टा करके जोड़ दो। फिर से सुनो, जब भी पूछा आपसे हरात्मक माध्य तो जितना संख्या है उतना संख्या को ऊपर लिखो, और जितना संख्या है उसको उलट दो और उलट करके जोड़ दो। अब देखो, अच्छा 1 का उल्टा क्या होगा 1, ये 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, ये 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, ये 4 का उल्टा क्या होगा 1/4। कहेगा गुरुजी 1 का उल्टा 1/1, 1/1 का मतलब होता है 1 रे बुद्धू साहब। हाँ आइए सर अब थोड़ा सा गौर करिएगा, देखिए ऊपर 4 है, नीचे एलसीएम मार दो घपसना, 4 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, कभी मत जाना 11। आइए सर ये 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, ये 12 बट्टा में ऊपर जाएगा गुना में, यानी कितना होगा 4 गुने 12, ये बट्टा में ऊपर गया गुना में इसके साथ, 12 छो कितना 18, 18 7 कितना रे गोरू 18 7 18 7 25। आइएगा सर ये कितना हो गया 12 चौक 48, 48/25, यही क्या हो गया आंसर। बहुत सारे बच्चे को डाउट था, डाउट क्या हो गया खत्म, समस्या दूर। आइएगा समस्या दूर तो कठिनाइयां दूर। आइए अगला सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ए की आय बी की आय से 20%, ए की आय बी की आय से 20% से अधिक है। अच्छा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, से अधिक नहीं है अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस सवाल को कौन कौन लोग सोल्व करेगा। मेरा कोशिश है सर कि आप सब इस सवाल को ट्राई करिए, आप सबसे बनेगा मैं वादा करता हूं सर, ठीक ना, क्योंकि देखिए ये क्लास जो है ना लंबा चलने वाला है सर, क्योंकि मेरा टारगेट है कि एक क्लास में पूरा प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंट सवाल खत्म हो जाए, इसलिए ये क्लास बहुत लंबा चलने वाला है। तो कोशिश रहेगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास अच्छा आप सबके गर्लफ्रेंड को टारगेट हम काहे करते हैं हाँ पता है काहे करते हैं, तो सबका जवाब मिल गया होगा। आइए कहता है क्या, देखिए गौर कर लेना सर, सवाल है गौर कर लेना, प्यार है ना तो गौर कर लेना, मोहब्बत है ना, किसी से भी दुनिया में मोहब्बत है ना तो गौर कर लेना,
क्योंकि वो मोहब्बत तभी बरकरार रहेगा जब आपकी सपना होगा साकार, वरना लात मार के निकल जाएगी। अच्छा अच्छा का तो प्यार देख लिए चला, कहेगा गुरु जी तुमको पता कहाँ है प्यार मोहब्बत वाली बातें। आइए सर, भगवान करे ना कि हमको पता भी होवे। कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखो ए की जो आय है ना वो बी की आय से, अब सोचो अगर बी की आय अगर 100 है तो ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। अब ये क्या है, 20% अधिक है, इसका मतलब ये 120 है। मेरा बात आपके दिल तक गया? नहीं गया, फिर से सुन लो। कह रहा है ए की जो आय है वो 20 से 20% अधिक है। कहने का मतलब अगर मैंने माना कि बी 100 है तो इससे 20% अधिक मतलब ए कितना होगा, 120। तब पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो जो बी की आय है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, किससे, ए से। अरे किससे कम है, बी जो है वो किससे कम है, ए से। कितना कम है, तो ये 120 है, ये वाला 100, तो यानी 20 कम है। किससे कम है, 120 से कम है ना। और गुने 100% से गुना कर दो परसेंटेज के लिए, किससे कम है, 120 से कम है। 1 0 से 1 0 खोपचा में, इसको काट दो चला 6 बार में कट जाएगा, इसको काटो 3 बार में कटेगा, इसको काटो 50 बार में कटेगा। नहीं 50 बट्टा कितना, 3%। और नहीं 50 बट्टा कितना, 3। और नहीं 50 बट्टा 3%, 50 बट्टा 3%। ला 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 ला, थैंक यू, लव यू। ऑप्शन नंबर बी। अरे समझा कि नहीं समझा रही, एक ऐसे देखो लिखोगे 1648 यानी 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं, ठीक ना। बात बुझाया कि नहीं बुझाया, नहीं बुझे रे, ना बुझे लो, अरे बुझे लो रे, ना बुझे लो रहो, थैंक यू। आइए सर अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहते हैं, थोड़ी सी गौर कर लेना, क्योंकि अगला सवाल जो है ना वो महा धमाकेदार सवाल है। देखिए कहता है ना लॉग का सवाल है, लॉग एगो पक्का आएगा, एगो लॉग आई तो आई, एक में कोई शक ना है कि लॉग ना आई। अरे लॉग आई तो आई, अगर लॉग आई तो मामला फंसी नू। हाँ अच्छा, इससे पहले सर मैं अपनी धंधा की तरह बातें कर धंधा बोलता हूँ खराब लगता है ना चला, लेकिन क्या करें, टीचर लोग इतना नामे ख़राब कर दिया ना टीचिंग क्षेत्र में आकर के 1-2% कि बच्चा को ना ये सब सुनने के बाद बच्चा को लगता है ना कि ये मास्टर धंधे करता है, ये हो मास्टर वैसा ही धंधा करता है। नहीं सर, आप खुद से सोचिए समझिए, आपके पास दिमाग है, आप शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, आप 10th पास हैं, आपने एग्ज़ाम दिया, अच्छा परसेंटेज लाया, आपके पास कॉमन सेंस है। आप खुद सोचिए, मैंने अपने हाथों से 900 क्वेश्चन लिखा, आप राइटिंग मिला सकते हैं। 300 मैथ है, 300 फिजिक्स है, 300 केमिस्ट्री है, और ये 900 क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखा। किसके लिए, आप सबके लिए। किस काम के लिए, कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आवे क्वेश्चन, नहीं सर, आपके एग्ज़ाम में आने के लिए मैंने वादा किया है आप सबके कि आपके बीच 40% 40% सवाल जो आएगा वो मेरा 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन से आएगा। मैंने अपने हाथों से लिखा। खुद पे भरोसा रखो, ज़िंदगी में तभी सफलता मिलेगा सर। आप इस सवाल को जाकर के बना के देखिए सर, मैंने पूरा यंत्र बुक को मैंने छाटा, पूरा प्रीवियस ईयर को मैंने छाटा, किस प्रकार से 900 सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने गेस किया वो मेरा दिमाग जानता है। उसको खरीदने के लिए लगभग सर ऑलमोस्ट बच्चा खरीद ही लिया होगा, लेकिन जो लोग नहीं खरीदा, आपके गांव टोले मोहल्ले में है, घर से एग्जाम देना चाहता, उसको बोल दो प्लीज़ ये वाला खरीद लो और मेरा क्लास करते रहो यूट्यूब पे, आपका सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। इसका प्राइस सर, तीनों का प्राइस पहले था 100 रुपया। अब सोचो कि सर फिजिक्स में सिर्फ लगभग तीनों मिला के 70 पेज होगा, मैंने 70 पेज अपने हाथों से लिखा। अब सोचो कि ये वो अनुमान लगाओ कि पहले इसका 100 रुपये प्राइस था, अब मैंने इसका प्राइस मात्र 60 रुपया कर दिया है। उसको खरीदने के लिए आपको वहाँ पर 2 नंबर चमक रहा होगा, वो 2 नंबर में से किसी भी नंबर पे फोन, पेटीएम, गूगल पे कर देना, और वो 2 नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पे उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपके पास मिनट भर में व्हाट्सअप पे पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। उस पीडीएफ को आप किसी दुकानदार से निकलवा लेना, वरना मोबाइल में ही पढ़ लेना। ओके, समस्या दूर। अब सिलेक्शन आपका कदम में झुकेगा ना। हाँ, तो अपने जीएफ को कॉल करके बता दो कि अब 10 दिन तुम बर्दाश्त करो, फिर सिलेक्शन आप हमारे कदमों में झुकेगा। अरे तू क्या तू सोच रहा है मास्टर भाई बार बार जीएफए पे कहाँ चल जाता है। समस्या है चला, आज 50% बच्चा को वही लोग बर्बाद कर रहा है, अब 50% बच्चा लड़की को बर्बाद कर रहा है। बस इतना ही में तो कहानी ख़त्म है।
बस। आइए सर, कहता है ना कि log x स्क्वायर, 2-4% समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी सपना से प्यार करता है। सपना मतलब अपनी ज़िंदगी से प्यार करता है, और ज़िंदगी से प्यार करने से पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा, और खुद से प्यार तभी होगा सब जब आपका सपना आगे चमकेगा। आइए, कहता है log x स्क्वायर माइनस log y स्क्वायर। अब थोड़ा सा गौर कर लेना चला, आप सबको पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग ना 3-4 से ही पढ़ रहे होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a प्लस बी कहिएगा गुरु जी यहू कोई बताने वाला बात है। तो अच्छा, यहू बताने वाला बात है कि प्यार नहीं करना चाहिए। समाज तो कहता है कि प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों कर लेते हो, इसीलिए मैंने भी बता दिया। आइए, कहता है इसको a मान लो, इसको आप b मान लो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कर दो log x प्लस log y कर दो, फिर कर दो log x माइनस log y कर दो। आइए सर, आप सबको मैंने पढ़ाया था, सिखाया था, चमकाया था कि अगर log m गुने n हो, अगर log m गुने n हो, ये वाला पेन चमक रहा है ना, धीरे धीरे ये सब लिखेंगे। देखो, log m गुने n हो तो फॉर्मूला होता है log m प्लस log कितना n। फिर से मेरा बात को सुनो, अगर यहाँ पे रहेगा गुना का सिंबल, अगर यहाँ पे रहेगा गुना का सिंबल log m गुने n रहेगा, अगर यहाँ पे रहा गुना में तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों जुटेगा, यानी log m प्लस log n। अगर रहा log m अब बट्टा log n, अगर रहा log m बट्टा n तो इसको लिखिएगा आप लोग log m अब माइनस log n, ठीक ना। अगर यहाँ बट्टा में तो यहाँ पे माइनस में लिखिएगा, अगर यहाँ गुना में तो यहाँ पे प्लस में लिखिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या नहीं ना है, होने भी नहीं देंगे हम। आइए, अब इसको कैसे लिखेंगे सर, थोड़ी सी गौर करिएगा। है प्लस में, अब देखो log m प्लस log n, log m प्लस log n, तो log m प्लस log n को क्या लिखते हैं, log m गुने n। तो इसको लिख सकते हैं log m गुने n। अच्छा आइएगा, ये log m माइनस n, अच्छा ये x गुने बाई है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख दो x गुने बाई, फिर log x माइनस log बाई, तो log m माइनस log n, तो log m बट्टा n, यानी इसको लिखेंगे log x बट्टा बाई, यानी आंसर हो जाएगा log x गुने बाई इंटू log x बट्टा बाई। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर। क्या होगा सर, ये डी नंबर। आइएगा, सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि यदि tan 35 डिग्री गुने tan 55 डिग्री बराबर sin a, तब a का मान क्या होगा। ये भी सवाल बताने वाला बात है जी। तो कहिएगा हाँ गुरुजी बताओ ना, वरना तुर चैनल पर से भाग जीबो। हाँ, बहुत सारे बच्चे वो कॉल करके धमकी देता है, ए मास्टर हम कहेंगे कि PDF भेज भी, हम कहेंगे टेलीग्राम को ज्वाइन करो न फ्री वाला PDF। हाँ बता देते हैं, ये बाने देख लो। जिन किसी को इसका PDF चाहिए सर, मतलब जो सवाल मैं करवा रहा हूँ इसका PDF चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको सारे सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF जाता है, नोटिफिकेशन जाता है, क्या क्या कब हो रहा है, क्या की हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीज़ का नोटिफिकेशन जाता है सर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, आपकी GF का कसम, आपकी GF तभी सलामत रहेगी सर जब आपका सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ आप जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आइएगा, अब आप कॉल करता है क्या, ए मास्टर PDF ना भेजो व्हाट्सएप पे, हम कहेंगे ना भेजबो, कहेगा तोरा चैनल अनसब्सक्राइब करके भाग जीवो। देखो ऐसा भी धमकी देता, हमको लगता है इसको मर्डर हमको कर देगा क्या सामने में रहेंगे तो। देखिए कहता है tan 35, फिर क्या बोला सर tan 55, फिर बराबर क्या है तो sin a। हमसे पूछा a का मान क्या होगा। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, tan 35 आपसे मैंने बताया था, बहुत पहले मैंने पढ़ाया था कि tan थीटा बराबर 10th में भी आप पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़ने का था। tan थीटा किस में बदलता है, ये tan बदलता है cot में, ये वाला थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। आप गौर करो, ये थीटा की जगह कितना है 35, तो ये tan बदलेगा cot में, ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में, यानी 90 माइनस 35, और ये गुने कितना है तो ये आपका tan है 55 बराबर कितना sin a। अब थोड़ा सा गौर करिएगा गुरुजी कि अब यहाँ पे देखिए, गौर इसलिए करिएगा ना कि ये 90 में से 35 गया, कितना बचा 55,
यानी ये कॉट 55 हो गया गुने यहाँ पे कितना है tan 55 बराबर कितना है sin है। अब यहाँ पे गौर करिएगा tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह कितना है 55 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। अच्छा ये एक जो होता है वो साइन कितना का मान होता है 90 का मान होता है, तो ये एक की जगह साइन 90 लिख सकते हैं। अब बराबर यहाँ पे साइन ए है ना, साइन से साइन गला खोपचा में, ये साइन से साइन गला खोपचा में, यानी 90 डिग्री बराबर कितना हो गया ए हो गया, यानी ए का मान कितना हो गया 90 डिग्री। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना सर। अगला सवाल कहता है ना 7 नंबर कि साइन 22 डिग्री का मान क्या होता है। ये कौन कौन लोग कमेंट करेगा सर, इसका तो हर किसी को कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि लगभग मैंने 10 बार से ज़्यादा पढ़ाया हूँ। साइन 22.5 डिग्री का मान क्या होता है, आप कॉपी देख करके ही कमेंट करिए, लेकिन 7 नंबर सवाल का जरूर कमेंट करिएगा। संदीप कुमार से प्यार है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, अरे प्लीज़ कमेंट कर दो सर, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा तभी जब मेरा सवाल का जवाब दोगे तभी। आइएगा अगला सवाल क्या कहता है 8 नंबर कि समीकरण 2kx² प्लस 5kx प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य बराबर है तो k का मान होगा। आए k का मान होगा। अच्छा अब वो पूछा k का मान, तो हम लोग डरेंगे नहीं, तभी तो कहेंगे कि तेरे नैना में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे नैनों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे सांसों में मेरा सांस चलता है, इसी को तो प्यार कहते हैं, इसी को तो दिल लगाओ कहते हैं। आइए देखिए सर क्या कहता है, अरे भाई हाँ क्या कहता है सर, सवाल पे हम लोग थोड़ा सवाल पे फोकस करेंगे, फिर गिर गया वो। आइए अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। कहता है समीकरण 2kx² 8 नंबर है ना, 2kx² प्लस 5kx प्लस 2 अब बराबर कितना है 0। हमसे बोला मूल्य बराबर है, मैंने आपको 20 बार से प्लस पढ़ा चुका हूँ कि जब कहेगा मूल्य बराबर तो डी का मान 0 कर देना। तो हमसे पूछा के का मान क्या होगा, आप सबको पता है, कहेगा गुरुजी बिना बतैले पता रहेगा, मैंने पहले बता चुका हूँ। डी का फार्मूला होता है b² - 4ac अब बराबर है 0। कहेगा अरे गुरुजी b4ac कहाँ से आ गया, देखो एगो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। x² के गुना वाले को a कहते हैं, x के गुना वाले को b कहते हैं, ये वाला c होता है। आइएगा ये x² के गुना में 2k है तो ये आपका a का मान हो गया, x के गुना में 5k है तो ये b का मान हो गया, ये वाला c का मान हो गया। तो b का मान कितना हो गया 5k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 2k, आइएगा गुने c का मान कितना है 2 बराबर 0। ये हो गया कितना 25k² माइनस ये कितना हो गया 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यानी 16 के बराबर 0। ओ तेरे प्यार में मेरे यार को, ये आपका क्या चीज़ में माइनस में होने गया प्लस में, यानी 25k² बराबर इधर कितना हो गया 16 के, यहाँ पे माइनस में होने गया प्लस में 16 के। अब देखो ये वाला k गुना में नहीं आएगा भागा में, ये वाला 25 यहाँ पे गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी k² बट्टा k बराबर 16/25। अब देखो यहाँ पे k² है, एगो से एगो k खत्म हो गया, 2 k था तो एगो खत्म हो गया, इसको काटेगा रे नहीं कटेगा, यानी कितना हो गया आपका k बराबर हो गया 16/25, यानी k बराबर हो गया 16/25 दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है रे 83 का, हाँ डी नंबर, यानी उसमें 83 नंबर सवाल है, ऐसे आपका 8 नंबर सवाल है, ठीक ना। आइए अगला 9 नंबर सवाल का आता है ना कि x + 1/x बराबर 2,
तो x पे पावर 4 प्लस 1 बटा x पे पावर 4 का मान क्या होगा इक्वल टू व्हाट। मैंने हर बार पढ़ाया, मैंने बार बार सिखाया, मैंने बार बार बताया, मैंने बार बार बताया, मैंने बार बार बताया कि प्यार किसी से नहीं करना, प्यार करने वाले अक्सर पागल हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए नहीं करो तब भी अच्छा रहेगा सर। मैं बार बार बोलता हूँ कि तेरे आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरे आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, तू बहुत करना छुपाने की कोशिश मगर प्यार छुपता नहीं है ना सर। गाना गाने नहीं आता लेकिन मैं सीखता हूँ। हाँ देखो मेरा गाना पे कोई हंसना मत, ठीक। आइए यही ना है सवाल जी। देखिए सर, देखिए ये कह रहा है x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 2। यहाँ पे q भी पूछेगा, एक्स स्क्वायर भी पूछेगा, ठीक ना। आइएगा सर, सबसे पहले यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे पावर 4 निकालना, तो उससे पहले आपको पावर 2 निकालना होगा। बेसिक फंडा, बेसिक रूल, वरना इसका ट्रिक भी होता है, ठीक ना। देखो इसको दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दो, ठीक ना। और बेचारा इंग्लिश मीडियम वाले जिनको इंग्लिश में सवाल आता है समझ में, उनके लिए माफ़ी सर, क्योंकि मैंने आप सबका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है भाई, ठीक ना। तो आप सब प्लीज़ माफ़ करिएगा, और जल्द ही स्मार्ट बोर्ड आने वाला है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा आप लोग का, तब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो सर प्लीज़ माफ़ करिएगा सर, लेकिन आप सबकी सेवा मैं करता रहूँगा। बहुत सारे बच्चा बोलता है सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाइए ना, मजबूरियाँ है यार, क्या करोगे। आइए अब दोनों को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बट्टा एक्स बराबर 2 का स्क्वायर 4। ये एक्स एक्स गला खोपचा में, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस 2 ने गया माइनस 2 यानी 4 माइनस 2, यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2। आप गौर कर लेना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 2, हमको निकालना है पावर 4। अगर आपसे सवाल में पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ये आंसर 2 होता। अगर यहाँ पे पावर पूछा है 4, तो अब इसको दोनों तरफ वर्ग कर दो। फिर इसको जब वर्ग करेंगे सर, तो थोड़ा सा हम लोग इधर आएंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, इसको तरफ बी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 2 का स्क्वायर हो जाएगा ए बी। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर, यानी 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बी की जगह ये ए इंटू ए बी, यानी ए इंटू बी। अब बराबर कितना 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी एक्स पे पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एक्स पे पावर 4 होगा। इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गला खोपचा में, ये प्लस 2 उन्हें गया माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये वाला आपका आंसर कितना हो गया, 4 में से 2 गया कितना, यानी एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बट्टा एक्स पे पावर 4 बराबर कितना हो गया 2, यानी आंसर कितना हो गया सर आपका 2, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, सी नंबर में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कहाँ, सी में। क्या यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का कितना, सी। एक कहाँ गलत है, रुको, हाँ ठीक है। अगला 10 नंबर सवाल क्या कहता है ना, थोड़ा सा गौर कर लेना सर, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्येक सवाल पे उस तरीक़ा से मैं बात करूँगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा सर, क्योंकि मेरा कहना था कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलना चाहिए, वो भी सच्चे दिल से मिलना चाहिए। हाँ, सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा, मेरा रिजल्ट बताता है सर, मेरा पढ़ाई नहीं, पढ़ाई ही रिजल्ट बताता है सर। और रिजल्ट आप देखबे करते हैं इसके साइंस क्लासेस का क्या होता है, लोग बोलने से होता है रे, करके दिखाने से होता है। हाँ पता है, तो सब पढ़ता होगा तो पते होगा। आइए, कहता है ना कि tan थीटा बट्टा सेक थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा का मान होगा। देखो भाई,
ये वाला सवाल आप बना लेना, ठीक ना, क्योंकि 10वां में पढ़ने का था। प्रूफ डैट जो कुछ सवाल आता है ना, इसी में ये पढ़ने का था, ठीक ना। देखो क्या कर लेना है, सबसे पहले ये tan को लिख दीजिएगा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, मैं कुछ बना देता हूँ, ठीक ना, बट्टा ये सेक को लिखिएगा 1 बट्टा कॉस थीटा -1, क्योंकि सेक थीटा का उल्टा 1 बट्टा कॉस थीटा माइनस ये साइन थीटा को रहने दीजिएगा बट्टा कितना 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक ना। यहाँ पे कॉस को एलसीएम कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे कॉस को क्या कर लीजिएगा एलसीएम, जैसे आप एलसीएम करिएगा इधर मैं आता हूँ, ये आपका क्या है ऊपर में है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, नीचे आप कॉस को एलसीएम कर लीजिए, जैसा ही कॉस थीटा को आप एलसीएम करिएगा ना तो इसके साथ गुना करना होगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। अब माइनस कितना है साइन थीटा, अब बट्टा कितना है 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला कॉस है क्या चीज़ में प्लस में, अब इसको गुना कर दीजिए, तो इसको गुना करेंगे इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ करेंगे, किसके साथ, नहीं ऊपर वाले नीचे वाले को गुना ऊपर वाले के साथ, तो इसको गुना करेंगे इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा बट्टा ये वाला कितना है आपका कॉस थीटा, मेन बट्टा के नीचे में कितना है, तो ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे गौर कर लीजिएगा, यहाँ से आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, ठीक ना, दोनों पल अच्छा रहने तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ माइनस ऊपर आपका है साइन थीटा, नीचे आपका है 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इसको एलसीएम कर लीजिए, क्या कर लीजिए एलसीएम कर लीजिए, इसको और इसको क्या कर लीजिए एलसीएम कर लीजिए, तो ये वाला को गुना इसके साथ करना होगा, इसको गुना इसके साथ करना होगा, जैसा ही करिएगा तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर कितना आएगा, वो आंसर आएगा आपका 2 कॉट थीटा, कितना आएगा 2 कॉट थीटा आंसर आएगा, ठीक ना। तो किसी प्रकार की दिक्कत सर। अब आपका अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना क्योंकि अगले सवाल में आपको प्यार होगा। आइए 11 नंबर सवाल पता है क्या कहता है, देखिएगा ना तो दीवाने हो जाइएगा सर, हकीकत में है यार, प्यार वाला क्वेश्चन है। देखो ना सबका सब जो सवाल है ना, थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा है। आइए 11 नंबर का आता है ना, पता है क्या कहता है कि तेरे बिना जीना, पहले पढ़ देते हैं। कहता है दिया है ए बी और सी डी समांतर है। अच्छा कह रहा है दिया है कि ए बी और सी डी समांतर है यदि कोण ए अनुपात 2 बराबर 3 अनुपात 2 है। कह रहा है कोण ए का अनुपात कोण 2 के अनुपात जो वो 3 अनुपात 2 है, तब कोण 6 का मान क्या होगा, इक्वल टू वाट। फिगर दिया हुआ, फिगर बना देते हैं। ये आपका ए बी है, ये आपका सी डी है, ठीक ना। ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 2 है, ये वाला कोण 3 है, ये वाला कोण 4 है, ये 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 6 है, ये वाला 7 है, ये वाला 8 है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, हमसे पूछा है कोण 6 क्या होगा। यहाँ पे ये जो ए बी है वो सी डी का क्या है, समांतर है, मतलब ए बी समांतर सी डी है, ठीक है, यानी पैरेलल है। अब हमसे पूछा है कोण 6 का मान क्या होगा। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, कोण 1 और कोण 2 का अनुपात 3 अनुपात 2 है। इसका मतलब कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो अब गौर कर लेना कि ये वाला लाइन है, ये लाइन के साथ यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक ना। और ये पूरा यहाँ से यहाँ का कोण का मान कितना होता है 180। अच्छा ये पूरा यहाँ से यहाँ का कोण का मान कितना होगा 180, यहाँ से यहाँ तक में कितना कितना है, तो कोण 1 और कोण 2 है। इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण अगर 2 को करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये वाला कोण ए और कोण 2 को जब जोड़ेंगे ना, कोण 1 और कोण 2 को जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जहाँ पे कोण 1 और कोण 2 का अनुपात दिया हुआ कितना 3 अनुपात 2। इसका मतलब 1 अगर 3 है तो ये कितना है 2 है, लेकिन x मान लेना तो ये वाला 3x और 2x हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर 3x और कोण 2 बराबर 2x, ऐसे मैंने लिखा, ठीक ना, बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री, यहाँ से गुना में इधर जाएगा भागा में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट दो ना रे, 36 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक ना। यानी x का मान कितना हो गया 36। कहने का मतलब x जब 36 तो कोण a का मान कितना हो गया, कोण a का मान कितना हो गया, तो 3 गुने, देखो कोण 1 को कितना माने 3x, यहाँ पे x का मान 36 है, इसका मतलब 3 गुने 36 यानी 36 18,
अब 3 तिया 9, 9 एक कितना 10, 108। अब कोण 2 को क्या माने 2x, 2 गुने 36 यानी कितना 72 हो जाएगा ये वाला। हमसे पूछा कोण 6 का मान, तो कोण 6 वाला ये है, तो कोण 2 जो है वो कोण 6 का बराबर होगा, ठीक ना। कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर होता है। कोण 6 जो है वो कोण 2 का क्या, कोण 2 का कोण 6 बराबर होता है, ठीक ना। कोण 1 कोण 5 का बराबर होता है। कोण 3 कोण 7 का बराबर होता है। कोण 4 कोण 8 का बराबर होता है। यानी कोण 2 बराबर कोण 6, और कोण 2 का मान कितना दिया हुआ है 72, यानी जो कोण 1 का मान होगा वही कोण 6 का मान होगा। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो सोल्व हो जाएगा मिनट भर में। संदीप कुमार है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला सवाल कहता है ना कि एक खिलौना ट्रेन 210 मीटर और 122 मीटर लंबी सुराग को क्रमशः 25 और 17 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। सवाल बड़ा मस्त है, बनाना पड़ेगा सर, ट्राई करिएगा। हिम्मत है बाजू में तो ट्राई करिए, फिर आगे तो हम देख ही लेंगे। आप में हिम्मत है तो ट्राई कीजिए, बाकी आगे फिर हम देख लेंगे, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक ना। आइए सर थोड़ी सी हम लोग समस्या से आगे बढ़ते हैं। क्या बोला सवाल, कहता है एक खिलौने ट्रेन 110 मीटर और 122 मीटर लंबी सुराग को क्रमशः 25 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार कर जाता है। 210 मीटर प्लस, तो हमसे पूछा ट्रेन की लंबाई। एक खिलौना ट्रेन 210 मीटर। अच्छा अब सोचना कि वो खिलौना, ये वाला क्या एक खिलौना है। अब यहाँ पे देखो ये खिलौना है, यहाँ से कोई एगो ट्रेन जा रही है, क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है। जब ये खिलौना को ट्रेन पार करेगा तो ये खिलौना और ये वाला ट्रेन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसे केस में ये वाला खिलौना की लंबाई और ये वाला ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई जुट जाएगा। नहीं समझा, कह रहा है पार कर जाती है। तो अब सोच रहे बबुआ कि जब ये खिलौना को पार करेगा ये वाला ट्रेन, तो ये तो ट्रेन का लंबाई है ही है, फिर साथ में ये वाला खिलौना की लंबाई जुट जाएगा। तो यही सवाल में बोला है, कह रहा है 210 मीटर और 120 मीटर लंबी सुराग को क्रमशः 25 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। आप देखना 210 अब प्लस ये 210 है ट्रेन की थी खिलौना की लंबाई, फिर वाला ये ट्रेन की लंबाई होगा। ये 210 मीटर है खिलौना की लंबाई, फिर ये वाला ट्रेन की लंबाई होगा। इसका मतलब 210 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई। अब सोचना 25 सेकेंड में और कितना सेकेंड में, 17 सेकेंड में पार कर जाती है। फिर 122 मीटर है खिलौना की लंबाई और आपका 17 सेकेंड में पार कर जाती है, तो टाइम हो गया 17 सेकेंड। आइएगा, तो हमसे पूछा ट्रेन की लंबाई क्या है। ये जो एल है ना वही क्या है, ये जो एल दी है ना वही क्या है, ट्रेन की लंबाई है, ठीक ना, ट्रेन की लंबाई है। ओके, ये जो एल दी है वो क्या है, ट्रेन की लंबाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, और इसको गुना इसके साथ करो, तो 210 गुने 17, फिर 17 को एल के साथ गुना करेंगे तो ये 17 एल हो जाएगा बराबर। ये इसको गुना करो तो 122 गुने 25, फिर इसको गुना करो इसके साथ तो कितना हो जाएगा सर, ये आपका 25 गुने एल। आप थोड़ा सा इधर आइएगा, इसको गुना, इस दोनों को गुना करिए, इस दोनों को गुना करिए, ठीक ना। तब यहाँ पे आइएगा, ये 210 को गुना करिए 17 के साथ, इसको गुना करिए इसके साथ, तो यहाँ पे ये वाला प्लस में नहीं आएगा माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा 122 गुने 25 बराबर। यहाँ पे 25 एल है, यहाँ पे ये 17 एल प्लस में होने जाएगा माइनस में 17 एल। यहाँ पे दोनों को गुना करिए, 210 को 17 से गुना करिए, 122 को 25 से गुना करिए। गुना करने के बाद जब घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 520 आ जाएगा, ठीक ना बराबर। ये दोनों को माइनस करिए तो आपका 8 एल आएगा। कितना एल आएगा, 8 एल आएगा। 8 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 520/8 हो जाएगा बराबर एल हो जाएगा। इसको काटिएगा रे मोहतरमा तो कितना बार में कट जाएगा, 65 बार में कट जाएगा, ठीक ना। यानी एल का मान कितना हो गया, 65 मीटर। ये 65 मीटर क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई। बात बुझाया। ये जो 65 मीटर आया है वो क्या आया है, ट्रेन की लंबाई। हमसे यही पूछा था ट्रेन की लंबाई क्या होगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर कितना होगा आपका 13। कहता है एक समचतुर्भुज ABCD में अधिक कोण AB बराबर कोण AC तब
कोण बी सॉरी कहता है त्रिभुज एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में यदि ए बी ए सी का बराबर है तथा तब कोण बी सी डी का मान होगा, कोण बी सी डी का मान होगा। इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। आइएगा, थोड़ा सा ठीक नहीं बना लेकिन ठीक बना देते हैं। हम जिंदा है ना जी, टेंशन नहीं लेना है, सारे चीज़ पे बहुत अच्छा से बात करेंगे, हमसे सोच नहीं बनेगा चला, ठीक नू। बाकी समझ लेना। ए बी सी डी, इसको इसके साथ करिए, इसको इसके साथ करिए। एक बात को गौर करिएगा, है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का रूल होता है कि जहाँ पर दोनों भुजा एक दूसरे को काटता है ना, वहाँ पे कोण 90 डिग्री बनाता है, ठीक ना। और ये वाला भी कोण 90 होगा, ये वाला भी कोण 90 होगा, और ये वाला भी कोण 90 होगा। फिर से मेरे बात को सुन लो, जहाँ पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है मतलब काटता है, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है सब, ठीक ना। अब देखिए, अगर ये x तो ये भी x, ये वाला बाई तो ये भी बाई, ये वाला x तो ये भी x, ये भी x, ये बाई ये बाई। अब थोड़ा सा गौर कर लेना, हमसे सवाल में बोला है क्या कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। हमसे पूछा ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी, ये वाला ए बी इक्वल टू ए सी, हाँ ये वाला ए बी इक्वल टू ए सी। अच्छा, ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब ये वाला जो ए बी है वो इक्वल टू ए सी, मतलब ये बाई बराबर 2x हो जाएगा। बोला ए बी इक्वल टू ए सी, अरे ये वाला ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी ये ए बी इक्वल टू ए सी, ये वाला यहाँ से यहाँ ए सी, तो ये वाला ए बी इक्वल टू ए सी यानी बाई बराबर 2x हो जाएगा, ठीक ना। आइएगा, फिर क्या बोला, थोड़ा सा गौर करिएगा। फिर बोला कोण बी सी डी का मान क्या होगा, बी सी डी, कोण बी सी डी इक्वल टू वाट। अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, देखिए समस्या तो आते जाते रहता है, समस्या से लड़ना सीखो, ठीक ना, तभी ज़िंदगी में सफल होगे, वरना कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं आपको प्रश्न से चलूँगा ना, अगर मैं आपको प्रश्न से चलूँगा तो एक बड़ा अच्छा चीज़ आएगा, x प्लस 2x बराबर 90 डिग्री। कहेगा गुरुजी कैसे, कहेगा रे मास्टर बा कैसे, नहीं समझा कैसे। देखो समझाते हैं, x प्लस x कितना 2x और एक वहाँ से, यानी x प्लस 2x बराबर 90 डिग्री, तो हो जाएगा 3x बराबर 90 डिग्री, यानी x का मान हो गया कितना, 3 इधर आएगा बट्टा में, यानी 30 डिग्री, यानी x का मान 30 डिग्री, तो बाई बराबर 2x, इसका मतलब बाई का मान 60 डिग्री। हमसे क्या पूछा, कोण बी सी डी, ये नहीं पूछा बी सी डी, बी सी डी मतलब ये वाला पूछा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बाई, यानी ये वाला कितना, ये वाला हमसे पूछा है, यही ना पूछा है रे। तो अब सोचो हमसे पूछा है कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, तो ये वाला पूरा कितना है 2 बाई, तो एक बाई का मान है 60 डिग्री, तो 2 बाई का मान कितना हो जाएगा 2 गुने 60 है, यानी 120 डिग्री। समस्या सोल्व, समस्या सोल्व। आइए अगला सवाल कहता है ना 14 नंबर कि केंद्र O एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। सवाल पे थोड़ा सा गौर कर लेना, सवाल बहुत हल्का है, बनाने में भी मज़ा आएगा, ठीक ना, लेकिन शायद आपसे नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका पीछे भी रीज़न है। तभी तो कहते हैं कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसे जैसे देखूँ तो वैसे वैसे होता रे, तेरे बिना हम जी नहीं पाता रे। आइए कहता है केंद्र O एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ से एगो वृत्त है, ये वृत्त में एगो जीवा है, जो जीवा की लंबाई क्या है AB है, ये वाला वृत्त का केंद्र है, केंद्र O है, केंद्र से त्रिज्या जो है वो कितना है 13 है, ठीक ना।
अब जीवा ए बी है तो हमसे क्या पूछा है, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगा। अच्छा, केंद्र से जीवा की दूरी, ये वाला केंद्र है और ये वाला यहाँ से यहाँ ये ए बी जीवा है, तो ये वाला केंद्र से ये वाला जीवा की दूरी, ये वाला लाइनमा हो गया, केंद्र से ये वाला जीवा की दूरी ये वाला लाइन हो गया, यानी इसको आप लोग कह दीजिए ए बी सी कह दीजिए, ठीक ना। अब गौर कर लेना, ये पूरा ए बी का जो मान है वो 24 है, इसका मतलब ये आधा 12, ये आधा 12, यहाँ पे कोण 90 बनाएगा। ये वाला यहाँ से हमको ओ सी का वैल्यू निकालना है, यानी ओ सी इक्वल टू वाट। हमको जब ओ सी पता हो जाएगा तो आंसर पता हो जाएगा। बोला एक वृत्त है, वृत्त की जीवा है 24 सेंटीमीटर, जो ए बी एक वृत्त है, सॉरी एक वृत्त की जीवा ए बी है जिसका दूरी आपका 24 सेंटीमीटर है। बोला वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपका 13 सेंटीमीटर है। तो जीवा से वृत्त के केंद्र की दूरी क्या होगा, तो जीवा से ये वाला जीवा से वृत्त के केंद्र की दूरी क्या होगा, यानी ओ सी का मान क्या होगा। समस्या है सर, सोल्व होगा, आएगा। ये 90 तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब ये ओ ए का स्क्वायर बराबर ये वाला आपका हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस ये वाला, यहाँ पूरा ए भी नहीं लेंगे, ये वाला सिर्फ यहाँ से यहाँ ए सी लेंगे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ क्या लेंगे, क्या लेंगे सर, ए सी लेंगे, क्या लेंगे, ए सी लेंगे। क्या काट लिया रे, कुछ है इधर क्या, अरे भाई लहर रहा है यार, चीटी उटी तो नहीं ना। चलिए आइए, कुछ नहीं है, शेर क्या होगा काटता है तब न पता चलता है। आइएगा सर, ये ओ ए यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ ओ ए 13 है, तो इसको 13 का स्क्वायर कर दो बराबर ये ओ सी, ये यहाँ से यहाँ ये ओ सी है, ओ सी का वैल्यू निकालना है तो ये ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से यहाँ ये वाला ए सी है, ए सी कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, इन्हें आएगा माइनस 144 हो जाएगा बराबर ओ सी का स्क्वायर, घटा देना 25 बचेगा इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। ये स्क्वायर में नहीं गया, रूट में रूट अंडर 25 बराबर ओ सी, यानी रूट अंडर 25 का मान 5 होता है, यानी ओ सी बराबर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक ना। यानी हमसे पूछा था कि जीवा से केंद्र की दूरी कितना है, तो ये आपका 5 है, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अगला सवाल का आता है ना, कहाँ गए रे, हाँ, कि एक त्रिभुज ए बी सी में आदि कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 70 डिग्री तथा तब त्रिभुज की न्यूनतम और महत्तम भुजाओं का क्रमशः है कौन कौन। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी में आदि कोण ए 45 है, एगो त्रिभुज बना लो ए बी सी, ए है, बी है, सी है, जहाँ पे बोला है कोण ओ ए जो है वो 45 है, इसका मतलब कोण ए वाला 45 है। फिर बोला क्या कि कोण बी जो है वो 70 है, इसका मतलब ये वाला कोण बी कितना है 70 है। तो हमसे पूछा क्या, न्यूनतम और महत्तम। हमसे क्या पूछा, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा कोण, न्यूनतम ऐसे लिखाता है जी, न्यूनतम एवं महत्तम मतलब सबसे बड़ा कोण, कौन, सॉरी न्यूनतम और महत्तम सबसे कौन तो भुजा है, ठीक ना। यानी सबसे छोटा भुजा कौन सा और सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, गौर कर लेना। ये वाला कोण सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। हमको कोण ए और कोण बी पता है, ठीक ना। कोण ए का मान 45 है, कोण बी का मान 70 है, इस दोनों को जोड़ दो, कोण ए प्लस कोण बी यानी जोड़ दो, 45 और 70 जोड़ेंगे 110 आएगा, कितना आएगा अरे 110 से आएगा, 115 आएगा। ये वाला इधर जाएगा, कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, यानी कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान जो 70 और 45 जोड़ने के बाद 100 कितना आएगा 15 आएगा, 115 को उधर भेज देंगे माइनस में जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, ये आपका 7 में से 1 गया कितना 6, यानी कोण सी का मान आ गया कितना 65, यानी ये वाला कोण कितना आ गया 65। आप गौर कर लेना,
कोण सी का मान 65, हमसे पूछा न्यूनतम और महत्तम। तो आप देखना यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कौन है, तो सबसे बड़ा कोण ये वाला है 170 डिग्री। ये त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कौन है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, तो ये भुजा AC है। ये 70 के सामने वाला भुजा AC है, तो सबसे बड़ा भुजा कौन सा है AC। अब देखना कि महत्तम भुजा तो पता चल गया AC, लेकिन न्यूनतम भुजा कौन सा है। तो सबसे छोटा कोण कौन है 45 है सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण 45 के सामने वाला भुजा कौन होगा BC, यानी हमारा जो ये BC है वो सबसे न्यूनतम कोण है, ठीक है ना। सो न्यूनतम भुजा है, ठीक ना। तो महत्तम भुजा AC और न्यूनतम भुजा BC, यानी आंसर हो जाएगा AC और BC, AC और BC, AC और BC, AC और BC आइएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना BC और AC, ऑप्शन नंबर B। अगला 16 नंबर का आता है ना कि सेक 70 डिग्री गुने साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री गुने कॉसेक 70 डिग्री का मान होगा। थोड़ा सा गौर कर लेना सर, सवाल पे थोड़ा सा गौर कर लेना, समस्या दूर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा गौर करो बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आखिर में सवाल कहना क्या चाह रहा है, एकदम हल्का सवाल है, शायद बहुत सारे लोग बना भी दिया होगा, ठीक ना। तो जो बना दिया उसको तो मेरे तरफ से ना बहुत बहुत प्यार मिलेगा, ठीक ना। और जो नहीं बनाया नू ओकरा लात मिलेगा, समझ लेना। हमार क्लास में मार जब चलता है नू तो रोता है सब रे लड़की लोग को तो ऐसे ही खड़ा कर देंगे ना ऑफलाइन में, तो ऐसे ही रो जाती है खाली मारे के चलते खड़ा करेंगे कि आप सबको मारेंगे तो लड़की लोग रोई हो जाती है तुरंत। हमको लगता है ना कुछ सबका आंसू ना वही रहता होगा, रहेगा काहे नहीं, काजल लिपस्टिक जो इतना लगता है। कहता है सेक 70 गुने साइन 20, सेक 70 कितना नंबर है 16 नंबर, सेक 70, हम साइन 70 लिख दिए, सेक 70 गुने साइन 20 प्लस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70 का मान होगा। देखिए सर थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, आप सबको मैंने पढ़ाया था, सिखाया था, बताया था कि साइन थीटा, साइन ये जो है ना ये बदलता है किसमें कॉस में, और ये जो थीटा है वो किस में बदलता है, तो ये 90 माइनस थीटा में बदलता है, ठीक ना। साइन बदलता है कॉस में, ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। इसी प्रकार से ये जो कॉस थीटा है वो किस में बदलेगा, तो जब साइन बदलेगा कॉस में तो ये कॉस बदलेगा किस में, जब ये साइन बदलेगा कॉस में तो ये कॉस किस में बदलेगा साइन में, ये थीटा किस में बदलेगा 90 माइनस थीटा में। आइएगा, अगर आपका सेक थीटा, सेक बदलता है कॉसेक में तो ये थीटा किस में बदलेगा, तो 90 माइनस थीटा में। आइएगा, अगर आपका सेक बदलता है कॉसेक में तो कॉसेक थीटा किस में बदलेगा, तो ये कॉसेक बदलता है साइन सेक में, और ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में। ये बहुत पुराना चीज़ है, पढ़ने का था 10th में ही। अच्छा, ये सेक किस में बदलेगा, तो कहिएगा गुरुजी ये वाला सेक बदलेगा कॉसेक में। ये थीटा किस में बदलेगा, तो 90 माइनस थीटा में। थीटा 90 माइनस थीटा में, यानी 70 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 70 डिग्री में। आइएगा, ये साइन 20 को साइन 20 ही रहने दीजिए, प्लस ये इसको बदलिए। अब ये कॉस किस में बदलता है, तो कॉस बदलता है साइन में। ये थीटा बदलेगा किस में, 90 माइनस थीटा में, तो 20 बदलेगा 90 माइनस 20 में। और गुने कितना है सर, तो ये आपका कॉसेक 70 डिग्री। आइएगा, अच्छा ये कॉसेक 90 में से 70 गया कितना 20 डिग्री, और गुने कितना साइन 20 डिग्री, प्लस ये साइन कितना है आपका, तो साइन 90 में से 70 गया, 90 में से 20 गया कितना 70, गुने ये कॉस कितना, कॉसेक कितना है। आइएगा, आप सब ने पढ़ा होगा, समझा होगा, सीखा होगा कि साइन थीटा गुने
कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, ठीक ना। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अरे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना 1। तो ये साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, अरे साइन थीटा 20 डिग्री है ना। अब देखो यानी साइन 20 गुने कॉसेक 20, अरे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा चाहे कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा, बात बराबर नु है। अरे 2 गुने 3 कहिए चाहे 3 गुने 2 कहिए, बात तो आंसर 6 नु आएगा। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा गुने साइन थीटा चाहे साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, आंसर कितना होता है 1। थीटा की जगह है 20, तब भी आंसर कितना होगा 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, आंसर 1 1 1 कितना हो गया 2, यानी आंसर कितना आ गया आपका 2। देख लेना ऑप्शन में देगा ही, ऑप्शन नंबर कितना होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ला 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 सी नंबर, ठीक ना। आइए अगला सवाल कहता है ना कि तेरे बिना मेरा जीना अधूरा है, तेरे बिना मेरा खाना पीना खाना भी अधूरा है, प्यार तो मैंने सिर्फ तुमसे किया था। प्यार तो करोगे सर, लेकिन जब ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलेगा ना तो आँख पकड़ के रोओगे, है ना। आँख पकड़ के कौन रोता है भाई, थोड़ा सा कुछ खाने दो यार, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। तजुब वाली बात है ना, कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। सत्रह नंबर क्या कहता है कि बामन पत्ते की ताश खेलने के एक गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, यह एक बादशाह है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, बना दो। जल्दी से जल्दी कमेंट करो। आंसर है, अरे बादशाह उत्साह का आंसर अपने से लाओ ना भाई, हम भी बना देते हैं। चलो अब वो तो अब मेरे भाई अब नु पेट भर गया। कहते बामन पत्ते के बाद ताश खेलने के एक गड्डी से एक ताश खींचा जाता है। अच्छा सोचो चला कि बामन पत्ता का एक गड्डी है ताश का, ठीक ना, उससे हमने एक ताश निकाल लिया। अच्छा टोटल कितना पत्ती है, तो एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ती होता है, ठीक ना। अब मैंने बिना आँख मूंदे, मैंने बिना देखे एक पत्ती यहाँ से निकाल लिया। अब कह दिया कि ये जो मैंने पत्ती निकाला वो बादशाह है। तो अच्छा एक गड्डी में टोटल कितना बादशाह होता है, 4 बादशाह होता है। बामन पत्ते की गड्डी में से टोटल 4 ही बादशाह होता है। अब वो सवाल में बोल दिया कि क्या प्रायिकता है कि वह पत्ती बादशाह है। तो हमसे पूछा प्रायिकता, तो प्रायिकता P बराबर क्या होता है, Ne/NES होता है। Ne 4 है, NES 52 है, 13 चौका 52 यानी कितना हो जाएगा आंसर 13, यानी आंसर हो गया 1/13। नहीं समझा बात को, देखो गौर कर लेना कि बामन पत्ते की जो टोटल गड्डियाँ होते हैं इसको हम लोग NS कहते हैं, जो निकालने की संभावना होता है इसको हम लोग Ne कहते हैं। P बराबर होता है Ne/NES। 18 नंबर कहता है यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n हो तो m² माइनस n² का क्या होगा। तो ये तो मैंने पढ़ाया था, ये तो आपको क्लास 10th का मैथ में आपको सारे एक्सरसाइज 8.1 या 8.4 के सबसे अंतिम वाला सवाल था। हाँ यही सवाल था, सेम टू सेम। तो जा करके बना लेना सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना 18 नंबर सवाल का आंसर।
19 नंबर क्या कहता है, 5 3 2 6 7 5 2 3 5 4 8 का बहुलक क्या होगा। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार हुलकता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है। इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 5 कई बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 5 3 बार आया। लेकिन 3 कई बार आया, तो 1 बार 2 बार 3 आया। 2 कई बार आया, 1 बार बस 2 बार आया 2। 6 कई बार आया, 1 बार। 7 कई बार आया, 1 बार। फिर आपका सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 5। 5 कितना बार आया, वो ये सीरीज में 3 बार आया, तो बहुलक कितना हो गया, 5। 20 नंबर सवाल कहता है कि आंकड़ा एक दिया गया है, ठीक ना, उस आंकड़े की माध्यिका क्या होगी। थोड़ी सी गौर कर लेना। फोन बज रहा है छोटा वाला क्या। कहे ना, मेरा ध्यान हर जगह रहता है। आइए, कहता है क्या सर, ये 46 है, 64 है, 87 है, 41 है, 58 है, 77 है, 35 है, 90 है, 55 है, 33 है, 92 है। पूछा ना कि इसका माध्यिका क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब आपसे पूछेगा माध्यिका, तो संदीप कुमार को याद करना, माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। क्या होता है, मीडियन। मीडियन कहे तो एमई, ठीक ना। जब भी आपसे पूछे माध्यिका, माध्यिका पूछेगा, सिंपल सीरीज इस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले इसको गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितना नंबर इसमें है, तो टोटल जो नंबर है वो आपका 11 है। अच्छा, 11 कौन सी संख्या है, तो 11 ऑड नंबर है। ऑड नंबर कहे तो विषम संख्या है। अब इसे क्या करो कि असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दो, मतलब अब इसे बढ़ते क्रम में सरियावो। तो सबसे छोटा नंबर पहले यहाँ लिखो। तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है रे, 33। 33 से छोटा कुछ है नहीं। आइए, ये वाला 33 मैंने उठा लिया, फिर कितना है, 35। आइएगा, 35 के बाद कितना है सर, ये आपका 36 नहीं 41 है, ठीक ना। चलो, फिर मैंने 41 को लिख लिया। आइए, 41 को लिखने के बाद फिर 41 के बाद कितना है आपका, 46, ठीक ना। 47 48 नहीं है, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 51 52 नहीं ना, 55 है। फिर कितना है, 56 है, नहीं 56 नहीं है, 57 नहीं है, 58 है। आइएगा, ये 58 है। फिर 59 नहीं है, 60 नहीं है, 61 नहीं है, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 है। फिर आपका 65 नहीं है, 66 नहीं है, 67 नहीं है, 68 नहीं, 69 नहीं है, 70 नहीं है। फिर कितना है सर आपका, 77 है, डायरेक्ट है, ठीक ना। फिर 77 के बाद कितना है, 80 है, नहीं है। फिर 87 है, अरे रे 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 रे, हाँ 87 है, ठीक ना। 87 के बाद कितना है, फिर डायरेक्ट 90 है। फिर 90 के बाद कितना है, 92 है। अब थोड़ा सा गौर, इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 हो गया। अब हमसे पूछा है माध्यिका, तो एगो आगे से काटना, एगो पीछे से काटना। फिर एगो आगे से खोपचा में गया, फिर एगो पीछे से खोपचा में गया, फिर एगो आगे से, फिर एगो पीछे से लेना, फिर इन्हें से लो, फिर इन्हें से लो, फिर इन्हें से लो, फिर इन्हें से लो। कितना बच गया, 55। यही क्या हो गया आपका, माध्यिका। यही क्या हो गया, माध्यिका। यही क्या हो गया, माध्यिका, ठीक ना। यानी आंसर कितना हो गया, 55। लेकिन ऑड नंबर में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है n+1 बट्टा दूसरा पद। आइएगा, n का वैल्यू कितना है, 11, तो 11 + 1 बट्टा दूसरा पद। 11 एक कितना, 12, 12 बट्टा 2 कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़िए तो 12, 2 नीचे में, तो 12 में 6 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो नहीं, छठा पद आएगा। अब देखिए कि इसमें 6 नंबर पे कौन आता है, जिसको असेंडिंग ऑर्डर में आप सरियाएं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 58 आता है। तो आंसर कितना हो गया, 58। अब गौर कर लेना, अगर वही आपका
इवेन नंबर होता, विषम संख्या होता, n का वैल्यू 11 ना करके 12 हो जाता, 10 हो जाता, मैंने सम संख्या होता। तो ऐसे केस में यहाँ पे 2 गो बचता, ठीक ना। फिर ये दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग दे देते, ठीक ना। मेरे बात को समझे, जिसका बेसिक फार्मूला होता है सम संख्या रहने पे फार्मूला होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। बात समझ में आया है ना। चलिए आइए सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। आपका सवाल 20 नंबर हो गया। 21 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, क्योंकि अगला सवाल आपको सिलेक्शन देगा और आपको सरकारी कॉलेज भी भेजेगा। आइए 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल कहता है ना कि तेरे बिना जीना हमको अधूरा है अब, ठीक ना। हाँ, कहता है क्या सर कि क्योंकि जब तक रुपया नहीं कमाओगे सर तब तक जिंदगी अधूरा है, ठीक ना। और रुपया कमाने के लिए अकल चाहिए। कहता है ना, एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया अधिक है। यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल 460 रुपया हो तो राम की प्रतिदिन की आमदनी कितनी होगी। थोड़ा सा गौर करना। एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया अधिक है। अच्छा, सबसे पहले गौर कर लेना, रवि की आमदनी से 3 रुपया अधिक है राम की आमदनी। इसका मतलब माना कि रवि का आमदनी 100 रुपया है, माना कि रवि का आमदनी 100 रुपया है, तो राम की आमदनी कितना हो जाएगा, x + 3। क्यों? क्योंकि सवाले बोला है कि एक दिन में राम की आमदनी रवि की आमदनी से 3 रुपया अधिक है। इसका मतलब अगर राम की आमदनी 100 रुपया है तो अगर रवि की आमदनी 100 रुपया है तो राम का आमदनी कितना हो जाएगा, x + 3 रुपया हो जाएगा। फिर क्या बोला, यदि उनकी प्रतिदिन की आमदनी का गुणनफल, अगर रवि एक दिन में 100 रुपया कमाता है तो राम कितना कमाता होगा, x + 3 कमाता होगा, और दोनों का जो गुणनफल है वो 460 है। इसका मतलब x गुने x + 3 बराबर 460 होगा। ये दोनों को गुना कर दो तो हो जाएगा x² + 3x, और यहाँ पे प्लस 160, इन्हें आएगा -460 हो जाएगा, बराबर इधर 0 बच जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है सर, इसको गुणनखंड पे तोड़ दीजिए, यानी x² 23 गुने 20 करिए तो हो जाएगा कितना, +23x - 20x और -460 पे इसको तोड़िए, बराबर 0 होगा। यहाँ और यहाँ में एलसीएम कितना होगा, x, तो हो जाएगा x + 23, ये दोनों में एलसीएम -20 होगा तो हो जाएगा x प्लस कितना, 23। देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस को कॉमन कर लिए, प्लस हो गया, यहाँ पे ये माइनस की जगह प्लस हो गया। अब 20 को 23 बार पढ़ेंगे तो 460 आएगा, बराबर 0 कर दो। यानी एक बार हो गया x + 23 बराबर है ना, एक बार कितना हो गया, x - 20, अब बराबर 0। यानी कहने का मतलब एक बार x + 23 बराबर 0 कर दो तो हो जाएगा x बराबर -23, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आमदनी कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। रुपया कभी माइनस में कोई कमाता है रे, नहीं आइएगा। तो ये कितना होगा, x - 20 बराबर एक बार 0 करो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे पूछा है तो राम की प्रतिदिन की आमदनी क्या होगा, तो राम की आमदनी कितना है, x + 3 है, यानी x का मान 20 है, तो यानी 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23 रुपया, है ना। तो राम का आमदनी 23 रुपया है। अगर यही पूछता कि रवि का आमदनी कितना है तो रवि का आमदनी 20 रुपया है, ठीक ना। तो राम का आमदनी कितना है, 23 रुपया। अगर यही पूछता रवि की आमदनी कितना है तो आपका 20 रुपया, ठीक ना। एक बात है सर कि मैंने कल पिछले वीडियो में फिजिक्स वाला में मैंने अंतिम में जाते जाते को सवाल दिया था, ठीक ना, जिसमें हमने बोला था कि उसका लास्ट वाला इस वीडियो में भी मिलेगा आपको, लास्ट में एक सवाल जिसका आंसर बताने पे आपको वीडियो में नाम लिया जाएगा, ठीक ना। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया, लेकिन उसमें से आपको हमने 6 बच्चे का ही नाम लिया सर, क्योंकि नाम नहीं ले पाए, लेकिन अगले वीडियो में आपको 10 बच्चे का नाम लूँगा, ठीक ना। तो उसका सवाल जो था वो सवाल था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है।
प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपको दूरी का मात्रक है, ठीक ना। तो इसमें सही जवाब देने वाले पहला बच्चा था सुमन कुमार, फिर आपका अमन मौर्य, इसके बाद फिर आपका है क्या, हाइपर सोनिक, जो भी हो नाम उल्टा पुल्टा रखता है। फिर है आपका अभिमन्यु कुमार अगले में, फिर इसके बाद आपका अगला जो है वो सुजीत कुमार है और विजय कुमार है, ठीक ना। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम नहीं ले पाया, तो आप लोग से माफ़ी है सर, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में आप सभी का नाम और लूँगा, ठीक ना। आइए एक अगला सवाल 22 नंबर क्या कहता है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 उनका गुणनफल 144 हो तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? कहता है दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर 25 कर देना, कह रहा है गुणनफल 144 यानी x गुने वाई बराबर 144 कर देना। तो पूछा दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई का मान पूछा है। ये सवाल जो है सर आज का वीडियो का लास्ट है सवाल सर, क्योंकि थोड़ा सा ऐसी तबीयत भी ख़राब है सर और ज़्यादा देर तक पढ़ाते रहेंगे तो और दिक्कत भी है। तो ये आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है ना सीरीज, वो आपका भी क्लास चलेगा, ठीक ना, 1-2 क्लास और अभी चलेगा। ओके, तो जो भी लोग इनका इस सवाल का यानी ये सवाल नंबर 22 का जो सही आंसर देगा उनको फिर अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा सर। तो प्लीज़ आप लोग से कमेंट है, आप लोग से रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर दें, क्योंकि सर आपका कमेंट जब करते हैं तो सर मुझे मोटिवेशन पैदा होता है, जब आप लोग बनाते हैं तो लगता है कि नहीं बच्चे ने समझा, इस चीज़ को मुझे खुशियाँ होती है सर, ठीक ना। क्योंकि टीचर वो होता है जो सर कहता है दुनिया में आपके लिए तीनों को भला सोच सकता है आपके बारे में, एक माँ बाप गुरु, तो सर तीसरा स्तंभ गुरु को भी माना गया है, ठीक ना। तो इसलिए प्लीज़ सर आप लोग हो सके तो कोशिश करके गलत कमेंट करना लेकिन जरूर करना सर, ठीक ना। तो थैंक यू सर, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू। वो जस्ट बहुत आपको आज शाम तक या कल आपको वो टाइम टेबल किस तरह से पढ़ना है, वो टाइम टेबल का मैंने एक वीडियो शूट किया हूँ, ठीक ना, उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। थैंक यू, लव यू, मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना है इसके साइंस क्लासेस, जोशो जुनून में रहना है सर, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके सामने आपका एसके साइंस क्लासेस है। और एक बार जाइए यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर मैथ पॉलिटेक्निक करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स पॉलिटेक्निक करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, केमिस्ट्री पॉलिटेक्निक करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएगा पॉलिटेक्निक का, वो सब सारे क्लासेस को देख लो, सिलेक्शन आपकी कदम में झुकेगा सर, मैं वादा करता हूँ, ठीक ना। तो थैंक यू, लव यू।